आज हम जिस कहानी को रखेंगे वह कथा तो वास्तव में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बीच का एक अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग है, जिसे प्रायः लोग भूल जाते हैं। परंतु कुछ अद्भुत पुराणों, विशेषकर ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण के एक प्राचीन संस्करण में इसका उल्लेख आता है। इस कथा के प्रतीकात्मक ज्ञान की आज हम खोज करेंगे कि क्या वह रहस्य है जीवन का जो पुराणों में कथा कोड गुप्त रहस्य के रूप में संजोकर रखा गया था। यह एक साधारण घटना में असाधारण ज्ञान का पिटारा है। तो आइए कथा के गूढ़ भाग में प्रवेश करते हैं। यह कथा है स्वर्णप्रभा की गुफा, जहां समय ठहर गया था। वानर सेना और रहस्यमयी स्त्री का प्रसंग। जब श्री राम ने वानर सेना को आज्ञा दी कि हे सुग्रीव, तुम सब दिशाओं में जाकर सीता का पता लगाओ तो सर्वविदित है, तो दक्षिण दिशा की ओर हनुमान, जाम्बवन, अंगद, नील और कई बलशाली वानर चल पड़े। वे अनेक पर्वतों, वन और रेतीले प्रदेशों को पार करते हुए, जब सारा वानर दल थक गया था, प्यास से जब सैनिक निर्जीव होने लगे, तो संकटमोचन बजरंग एक ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर चढ़ गए और दूर उनको एक गहरी गुफा के द्वार पर कुछ पंछी मंडराते दिखे। तो जल होने के अनुमान में उस अत्यंत गूढ़ और अंधकारमय गुफा तक पहुंचे। उस गुफा के द्वार से सुगंधित हवा आ रही थी, परंतु भीतर ऐसा प्रकाश था जो सूर्य की किरणों से नहीं, किसी अज्ञात शक्ति से निकल रहा था। जाम्बवन ने कहा, यह स्थान साधारण नहीं, इसमें देवमाया है। फिर भी हमें भीतर जाना होगा। रहस्यमय गुफा का प्रवेश। वे भीतर गए। गुफा इतनी विशाल थी कि उसमें सरोवर, वृक्ष और पक्षियों के स्वर तक सुनाई देते थे। गुफा के मध्य एक स्वर्ण कमल खिला था और उसके पास बैठी थी एक तेजस्विनी स्त्री, स्वर्णप्रभा नामक तपस्विनी। वह दिव्य तेज से दीप्त थी। उसके वस्त्र अग्नि जैसे थे और उसके नेत्रों में काल और ज्ञान दोनों की छाया थी। वानर उस दृश्य को देखकर ठिठक गए। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। माता, हम सीता माता की खोज में हैं। कृपया बताइए, यह स्थान क्या है और आप कौन हैं जो इस गुफा की रखवाली करती हैं? स्वर्णप्रभा का परिचय। स्त्री मुस्कुराई और बोली, वत्सो, मैं स्वर्णप्रभा एक अप्सरा हूं, जो कभी इंद्रलोक की नर्तकी थी। मैंने एक बार देवर्षि नारद के वचन की अवहेलना की, इसलिए मुझे यहां तप करने को भेजा गया, जब तक कि कोई धर्मयुक्त वीर मेरे इस आश्रम में आकर मुझसे प्रश्न न करे। वारों ने आदरपूर्वक नमन किया। वह बोली, यह गुफा सुवर्णमुखी कहलाती है। इसके द्वार पर काल का नियंत्रण नहीं। जो भीतर प्रवेश करता है वह युगों में से किसी एक युग में पहुंच सकता है। तुम सब सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम धर्म कार्य में हो। लंका का रहस्योद्घाटन। स्वर्णप्रभा ने अपने करकमलों से जल लिया और आकाश की ओर फेंका। क्षण भर में जल में एक दृश्य प्रकट हुआ। लंका का दृश्य। स्वर्णमयी नगरी, राक्षसों की सेना और रावण के दरबार का प्रतिबिंब। वह बोली, देखो, यह वही भूमि है जहां सीता देवी अशोक वन में कैद हैं। उनकी रक्षा त्रिजटा नामक राक्षसी करती है, परंतु उनका मन श्रीराम के नाम में लीन है। तुम्हारे कार्य की सिद्धि अब समीप है। हनुमान, यह दायित्व तुम्हारे ऊपर है। हनुमान ने प्रणाम किया। माता, आप यह सब कैसे जानती हैं? स्वर्णप्रभा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां रहकर देवताओं के माध्यम से सब देखती हूं। यह गुफा मुझे उस दंड के रूप में मिली जो अब वरदान बन गया है। अब जब तुम आए हो, मेरा तप पूर्ण हुआ। वरदान और विदाई।
स्वर्णप्रभा ने सबके मस्तक पर जल छिड़का और कहा, जाओ हे वीरों, तुम सबको सफलता मिले। इस गुफा की छाया तुम्हारी रक्षा करेगी। कोई राक्षस तुम्हारे मन का भय नहीं जान सकेगा। फिर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई और गुफा का प्रकाश मंद पड़ गया। वानरों ने देखा वे फिर से बाहर हैं, परंतु उनका मन अब शांत और दृढ़ था। आगे की कथा कहती है, गुफा से निकलने के बाद ही वानरों को समुद्र तट दिखाई दिया, वही स्थान जहां से हनुमान ने पहली बार विशाल आकार लेकर लंका की ओर छलांग लगाई। कहा जाता है स्वर्णप्रभा का आशीर्वाद ही था जिससे हनुमान समुद्र पार कर सके और सीता माता का दर्शन प्राप्त हुआ। अब कहानी के परिपक्व फल पर आते हैं। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं घटती, उसका उद्देश्य और फल, साधन और संसाधन सब निहित होते हैं। इस रहस्यमय कथा में इन सारी घटनाओं का भी पूर्ण औचित्य और पूर्ण अर्थ था। प्रतीक और अर्थ। यह कथा केवल रहस्य नहीं बल्कि ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। गुफा मन का भीतरी लोक है। स्वर्णप्रभा बुद्धि और अंतर्ज्ञान की देवी हैं, जो केवल तब प्रकट होती हैं जब मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त होता है। वानर हमारे कर्म हैं जो खोज में भटकते हैं, और लंका वह माया है जहां सत्य कैद है। स्वर्णप्रभा उस द्वार की प्रहरी हैं जो भटकाव से साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह घटनाएं सबके साथ रोजमर्रा के जीवन में घटित होती है, पर कोई कर्मठ शुद्ध हृदय हनुमान सदृश पवित्र आत्मा इससे ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने अज्ञान की लंका को भस्म कर सफल हो पाता है। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप सब हनुमान जैसे संकटमोचन बन जग के दुखों का निवारण बने, उन जैसे बल बुद्धि और ज्ञान के धाम बने और जग में पूजनीय बने। अगले अंक में फिर एक वैदिक कथाओं के संसार से एक दिव्य मोती आपके समक्ष रखेंगे। पर आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कथा जीवन के लिए सार युक्त लगी हो तो इस चैनल हिमालयन टेल्स हिमालय की रहस्यमयी लोक कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आप जैसे जिज्ञासु श्रोता मिल सके। नमस्कार, बंदन और प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।